हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उस टैबलेट का नाम है क्लोमिड टैबलेट। क्लोमिड टैबलेट पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस पहली वाली वीडियो में बहुत सारी ऐसे सवाल थे जिनका जवाब लोगों को सही तरीके से नहीं मिल सका, और लोग मुख्तलिफ कमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछ रहे हैं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किन डेज़ में करना चाहिए, और अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितने दिनों के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। इस चंद ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब देना बेहद ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूरी दूसरी वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे वो औरतें जो बांझपन का शिकार है, इनफर्टिलिटी का शिकार है, तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो कोशिश करें ये वीडियो एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लोमिड टैबलेट में इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो इसमें आपको क्लोमिफेन मिल जाता है, क्लोमिफेन सिट्रेट, जो कि 50 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इस टैबलेट का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि आपके ब्रेन में जाकर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को इंड्यूस करती है ओवुलेशन के लिए। यानी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पर ये बाइंड होकर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करती है कि ये गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं, ख़ास तौर पर वो हार्मोन जो ओवुलेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, उनके लेवल को बढ़ाया जाए ताकि ओवुलेशन में मदद मिल सके। तो वो औरतें जो इनफर्टाइल होती हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं, बांझपन का शिकार होती हैं, बार बार हमल की ट्राई करती हैं लेकिन वो हमल उनका ठहर नहीं पाता, या उसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है, वजूहत देखी गई हैं, उसमें एक वजह जो होती है वो यही होती है कि उनमें ओवुलेशन सही तरीके से नहीं होती। उसकी ओवुलेशन के पीछे जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो यही होती है कि उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। पीरियड्स रेगुलर ना होने की वजह से उनके एग्स प्रॉपरली ओवरीज में बनते नहीं हैं, मिच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होती। ओवुलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एग ओवरीज में मिच्योर होकर फलोपियन ट्यूब में आते हैं और वहाँ पर वेट करते हैं स्पर्म का। अगर स्पर्म सही तरीके से सही टाइम पर पहुँच जाते हैं तो ये एग फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है और यूट्रस में जाकर एक प्रॉपर प्रेगनेंसी की जो स्टेजेस होते हैं उसमें जाता है। अगर आपका ओवुलेशन नहीं होती, एग सही तरीके से नहीं बनता, तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और आप इनफर्टिलिटी या बांझपन का शिकार रह जाती हैं। तो बांझपन को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए क्लोमिड टैबलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों को अगर आप अपनाएंगी तो इसमें ख़ास तौर पर वो लोग जिनको दूसरी किसी किस्म की बीमारी नहीं है या पीरियड्स उनके रेगुलर हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमल नहीं ठहरा, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किन औरतों को करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उन औरतों में रिकमेंड किया जाता है जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे हार्मोन्स का टेस्ट कराया जाता है। अगर वो भी नॉर्मल होते हैं और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, हमल नहीं ठहरा होता, तो डॉक्टर यूजली क्लोमिड जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनको जो है उनमें ओवुलेशन कराई जाए। अगर ओवुलेशन होती है तो उसके बाद देखते हैं क्या उनमें हमल ठहरता है, ये प्रेगनेंसी होती है नहीं होती, तो उसके लिए डॉक्टर यूजली क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लोमिड टैबलेट इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो ये है कि ये ज़्यादातर 5th डे से प्रिस्क्राइब करके दी जाती है, 50 mg की टैबलेट डेली एक दफ़ा, और ये 5 दिन इसका इस्तेमाल कराया जाता है। यानी कि वो 5th डे से इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका इस्तेमाल 5 दिन किया जाता है, 5 टैबलेट 5 दिन इस्तेमाल की जाती हैं। और जैसे ही इस टैबलेट का इस्तेमाल आप बंद करते हैं तो उसके 5 से 10 दिन बाद आपको ओवुलेशन हो सकती है। यानी 5 से 10 दिन होते हैं वो ओवुलेशन के लिए बहुत गोल्डन डेज समझे जाते हैं। अगर उस दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो प्रेगनेंसी या हमल के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर इन केस इस फर्स्ट कोर्स में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, हमल नहीं ठहरता, तो इस ठीक 30 दिन बाद यानी कि नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद आप ये कोर्स रिपीट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ तब्दीली ये करनी पड़ती है कि आपकी जो डोज़ है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाती है। जहाँ आप पहले एक टैबलेट इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ 2 टैबलेट आप एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगी, यानी कि दिन में 2 टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और टोटल 10 टैबलेट इस्तेमाल करने पड़ेंगी। यानी कि 5 दिन में 2 टैबलेट
का हिसाब लगाया जाए तो ये तो टोटल 10 टैबलेट्स बनती हैं। तो 5th 6th 7th डे और 8th 9th को ये तकरीबन आपका कोर्स ख़त्म होगा। उसके बाद अगले 5 से 10 दिन के बाद आपको जो ओवुलेशन हो सकती है, यानी वो गोल्डन डेज होंगे। अगर उसमें भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो आप ये थर्ड कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको जो फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ़र्स्ट कोर्स के बाद उनमें ओवुलेशन हो जाती है, एग रिलीज़ हो जाता है और वो प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल्स में ठहर जाती है। लेकिन इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली ये फर्स्ट कोर्स में नहीं होता तो सेकंड कोर्स में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डोज इसकी ज़्यादा दी जा रही होती है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो औरतें जो जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं वो 5th डे से इस्तेमाल करेंगी, और वो औरतें जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, यानी कि उनको पता नहीं होता कि उनके पीरियड्स कब आने हैं कब नहीं आने, वो इसका इस्तेमाल किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकती हैं 5 दिन के लिए। और जैसे ही वो 5 दिन के बाद इसका इस्तेमाल बंद करेंगी तो उसके अगले 5 से 10 दिन उनके ओवुलेशन के डेज़ होंगे, यानी कि गोल्डन डेज़ होंगे। अगर उसमें वो हम भी करती हैं तो उसमें जो है हमल ठहरने के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं। क्लोमिड टैबलेट यूज़ करते हुए या इसका कोर्स करते हुए आपने जो चंद चीज़ें बड़ी जिसकी एहतियात करनी है वो ये है कि जैसे आप फर्स्ट कोर्स करती हैं उसके बाद आपने जो चीज़ें जिनके ऊपर गौर करना है वो ये है कि सेकंड कोर्स से पहले कि आपने पहले टेस्ट करवाने हैं, इवेल्युएट कराना है कि आप प्रेगनेंसी आप में ठहर तो नहीं गई। दूसरी नंबर पर जो चीज़ देखनी है वो ये है कि क्या आपके ओवरीज़ का साइज़ जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ अहमियत रखती है वो यह है ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है आपको, यानी ओवरीज में सिस्ट तो नहीं बनी हुई। तो अगर ये 3 चीज़ें आप में नहीं हैं तो आप सेकंड कोर्स की तरफ जा सकती हैं। इवन फर्स्ट कोर्स से पहले भी ये 3 चीज़ें आपने लाजमी नोटिस करनी है, एवेलुएट करनी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा के ये देख लेनी है ये 3 चीज़ें आप में हैं तो नहीं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो आप ये क्लोमिड टैबलेट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोमिड टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये आप में नोज़िया और वोमिटिंग यानी मतली और क्या कर सकती है, ब्लड विजन यानी आंखों के आगे धुंधलापन आ सकता है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट स्किन डिस्कम्फर्ट वगैरह भी हो सकता है। और इसको इस्तेमाल करते हुए देखा गया है कि ओवरीज का साइज़ बढ़ सकता है, यानी ओवेरियन इनलार्जमेंट हो सकती है। तो ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि क्लोमिड टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। तो ये चंद इम्पोर्टेंट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी क्लोमिड टैबलेट के बारे में जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।